हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डेली करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके विद विकास मौर्य। आप यहाँ पे जाकर डेली के करंट अफेयर अवेल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 21 मई के टॉप 5 करंट अफेयर के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर अ फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच सिटी ऑफ कर्नाटक। आपको ये बताना है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी रिसेंटली में फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट को डिस्कवर किया है और उस रॉक आर्ट कहाँ पे ये पाया गया है, कौन सा सिटी में पाया कर्नाटक की, आपको वो बताना है। इसका ऑप्शन है बेंगलुरु, बेंगलुरु, मोगा, उदयपुर। अब जो इसका आंसर जो है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। इसमें क्या पाया गया वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया है जो फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट बेंगलुरु सिटी के अंदर पाया गया है, जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे पेयर ऑफ ह्यूमन फुटप्रिंट को पाया गया है। जो नेचुरल स्टोन है यानी कि जो पत्थर है उसके ऊपर ह्यूमन फुटप्रिंट को पाया गया है। ये बताया जा रहा है जो फुटप्रिंट है ये क्रिएट हुआ था फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी एडी में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बी डे 2024। जो थीम आपको बतानी है जो सेलिब्रेट होता है वो, उसकी जो थीम है, जो वर्ल्ड बी डे है जो 2024 में सेलिब्रेट होने वाला है, उसकी थीम क्या है। और आपको ये भी यहाँ पे चीज एक और याद रख लीजिएगा, ये डेट भी कि ये कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक, आपको ये बता दें कि जो वर्ल्ड बी डे है वो 20 मई को मनाया जाता है। ठीक, अब आपको बताना है कि इसकी जो थीम थी वो क्या है। ठीक, जो थीम है इसकी, बी इंगेज विद यूथ। इसकी थी ऑप्शन नंबर सी, बी इंगेज विद यूथ। अब ये क्यों सेलिब्रेट करता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व ऑन 20 मई को ये मनाया जाता है। ये आप डेट याद रखिएगा। ठीक, अब इसकी जो थीम है, जो थीम जो है बी इंगेज विद यूथ, ये थीम है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये फोकस किया गया इन्वॉल्विंग यंग पीपल इन द बी कंजर्वेशन एफर्ट टू प्रोटेक्ट दीज इनिशियल, जो नेसेसरी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूथ का एंगेजमेंट होना जरूरी है। इसीलिए जो थीम रखी गई है बी इंगेज विद यूथ। अब यहाँ पे जो मेन मोटिव है इसका, जो इस सेलिब्रेट करने का जो मेन मोटिव वो क्या था कि जो फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये सेलिब्रेट करता है। एक चीज और यहाँ पे एक पॉइंट है, जो मार्क्स एंटम जनसा बर्थ एनिवर्सरी भी इसी डे को सेलिब्रेट की जाती है। ये क्या थे, एक बी कीपिंग थे जो स्टेब्लिश किया गया था यूएन के अंदर 2017 को, उस दिन से ये चीज सेलिब्रेट होती चली आ रही है। ठीक, जो इस साल की जो थीम है 2024 की जो थीम है वो क्या है, बी इंगेज विथ यूथ, यानी कि फोकस करा जा रहा है जो यंग जनरेशन है, यंग पीपल है, उनको उनके जो इफेक्ट है उनको ये बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग इस सब चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सिर्फ चीजें जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है, यंग यूथ पीपल को। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आपने न्यूज देखा होगा कि ईरान में एक प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है हेलीकॉप्टर क्रैश से। तो उसी पे क्वेश्चन है, जो जिनकी डेथ हुई है वो प्रेसिडेंट हैं। तो आपको बताना है कौन से कंट्री। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो 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 प्रेसिडेंट है ना वो ईरान के हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि इब्राहिम रसीफ हु रिसेंटली पास अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से इनकी डेथ हो चुकी है। जो कि प्रेसिडेंट थे कौन सी कंट्री की, जो कंट्री है वो है ईरान। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये खबर देखिए, जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, जो मौत हुई है इनकी, ठीक, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये रिलेशनशिप जो होते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो गया, चाहे ईरान के अंदर जो चल रही है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक, ये अनएक्सपेक्टेड डेथ थी। ठीक, ये जो ये सुप्रीम लीडर थे, ये जो बहुत अच्छे लीडर थे, इनको ये माना जाता था, जो ये पॉलिटिकल फिगर जो बहुत अच्छे उनका नाम था। ठीक, अब इनकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है, इनकी वजह से जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ईरान के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। अब इनकी जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुई था वो 19 मई को हुआ था। ठीक, अब याद रखिएगा ये कौन थे, ये ईरान के हार्डलाइन प्रेसिडेंट थे। ठीक, इनका जो नाम था इब्राहिम राइसी राइसी थे। ठीक, इनका ये नाम था। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये ध्यान से सुनिएगा। निखा जरीन हु रिसेंटली won a gold medal at एल्डोरा कप 2020 बिलोंग टू विच स्पोर्ट। आपको स्पोर्ट बनाना है कि जो ये मेडल जीत के लाए हैं, गोल्ड मेडल, ये कौन सा स्पोर्ट है। तो ये जो स्पोर्ट है, ठीक, ये है बॉक्सिंग। ठीक,
ये बॉक्सिंग है। इन्होंने अभी क्या किया है कि इन्होंने कजाकिस्तान को और उज्बेकिस्तान को हराया है। जो एक एक चीज हराई वो है 52 केजी में हराया गया है, ठीक। जो जरीन ने हराया है, फिर एक निखत ने हराया है जो है 48 केजी में इन्होंने कैटेगरी में इन्होंने हराया है, ठीक। और दोनों क्या किए हैं, गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं इंडिया के लिए। अब और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि टोटल इंडिया के पास कितने गोल्ड मेडल हैं, ठीक। और ये भी आ सकता है कि इंडिया कौन से नंबर का मेंबर है बॉक्सिंग में, ठीक। तो ये आपको बता दें कि 21 मेंबर है, ठीक। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि टोटल जो इंडिया के पास है बॉक्सिंग में अगर बात की जाए तो टोटल 12 मेडल हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, ठीक। और 8 ब्रॉन्ज हैं, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, टोटल 12 मेडल आए हैं, ठीक। और कौन सा मेंबर है, इंडिया 21 मेंबर है बॉक्सिंग का, ठीक। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। नाउ मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो ईस्ट साइड है वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज है। रिसेंटली विलियम ली शिंग टी हैज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। आपको कंट्री का नाम बताना है कि ये जो पर्सन है विलियम, ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक। आंसर है, क्वेश्चन है इसका, ऑप्शन जो गिवन है वो है फिलीपीन, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक। अगर आप डेली न्यूज से अपडेट रहते होंगे तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं विलियम, ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के। आप कंट्री का नाम बताना है, तो कंट्री का जो है आंसर है वो है ताइवान, ठीक। ये ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। आपको ये भी पता होगा कि ताइवान और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा देखिए, आप सीज फायर करने हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो एयर एयर शो भी चल रहा था, जो चाइना जो प्रैक्टिस कर रहा था ताइवान के एरिया के पास कर रहा था। अगर ताइवान ये जो ताइवान का एरिया था इसके आसपास की जो प्रैक्टिस थी, ठीक, नेवी की प्रैक्टिस वो कर रहा था। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी ताइवान के साथ, बट यहाँ पे अभी क्या हुआ, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना फाउंडर हैं उन्होंने इस मीटिंग को जो इन्होंने शपथ लिया विलियम ने, तो यहाँ पे मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली अब चाइना रूल करने जा रहा है ताइवान पे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ जो चाइना है इसको जो फाउंडर हैं वो इस सेरेमनी को अटेंड किए थे, ठीक। और अब ये जो ताइवान है, ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं विलियम ली शिंग टी। थैंक यू एवरीवन।